जय गुरु सभी को। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो गाना गाती है, फिर ऐसा वीडियो क्यों? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टॉकिंग वीडियो है। क्यों है? एक्चुअली मैं मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, म्यूज़िकोलॉजी यानी संगीत विद्या, इस विषय में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये मास्टर्स करने के दौरान मुझे जो पढ़ने को मिली है और सीखने को मिली है, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज ये छोटा इंट्रोडक्शन था और पहले ही मैं क्षमा चाह लेती हूँ, क्योंकि ना मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है। मैं उतना फ्लुएंटली हिंदी में बात नहीं कर सकती, क्योंकि ना मैं घर में, बाहर में, दोस्त लोगों के साथ हर जगह मैं बंगाली में बात करती हूँ, तो हिंदी उतना मेरा अच्छा है नहीं। फिर भी मुझे ये लैंग्वेज को अपनाना है और फ्लुएंटली इसमें बात भी करना है, तो इसलिए मैं हिंदी बोलूँगी और हिंदी में ही वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जो संगीत के एक मूल्यवान विषय है, जो ना कि केवल हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, बल्कि ये हमारी आत्मा से भी संबंधित है। ये विषय है नाद। तो ये शब्द सुनकर आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ इसका अर्थ आ रहा होगा। हाँ, इसका अर्थ है ध्वनि, किंतु इसका अर्थ केवल स्वर या ध्वनि नहीं है। ये वो कंपन है जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के उत्पत्ति का मूल आधार है। नाद नद धातु से उत्पन्न हुई है और ये नद का अर्थ है अव्यक्त ध्वनि, अर्थात जो ध्वनि व्यक्त नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक आधार पर स्थिर और नियमित आंदोलन द्वारा उत्पन्न हुए संगीत उपयोगी ध्वनि को ही नाद कहा जाता है। तो नाद को समझने के लिए हमें पहले इसका दो पहलुओं को समझना ज़रूरी है। तो ये दो पहलुओं क्या है? ये दो पहलुएं क्या है? पता नहीं मैं ये सही बोली या नहीं। ओके, तो एक है आहत नाद और दूसरा है अनाहत नाद। तो चलिए बात करते हैं अनाहत नाद के विषय में। अनाहत नाद सुनना, साधना और आत्मज्ञान के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नाद नाभि कोमल में स्थित होकर सदैव बिना आघात से ही शब्दमान होता है, किंतु ये साधारण रूप में सुना ही नहीं देता। क्षत्रियों और मुनियों ने साधना के माध्यम से इसको सुना और इसका गूढ़ रहस्य को समझा। आज भी ध्यान या नाद योग में अनाहत नाद का स्थान महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं आहत नाद के विषय में। यह नाद किसी वस्तु के टकराने से उत्पन्न होती है। आहत नाद वायु के आघात से हृदय, कंठ और तालु से उत्पन्न होती है। यह नाद को संगीत उपयोगी भी माना जाता है। आहत नाद से षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद यानी सा रे गा मा पा धा नी, इन 7 स्वरों का उत्पत्ति हुई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में नाद ब्रह्म का सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया है, जो कहता है कि संगीत स्वयं में ही ईश्वर का स्वरूप है। यदि अनाहत नाद को मुक्तिदायक माना जाता है, तो आहत नाद को भवसागर के पार लगाने वाला कहा जाता है। तो आइए ये नाद का तो दो पहलुओं को थोड़ा बहुत समझे। अभी इस नाद का और भी कुछ चीज़ें हैं
जो हमें जानना है और जानने के बाद अपने जीवन को और भी समृद्ध बनाना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में और भी बताएंगे स्थान के आधार पर नाद को कितने भागों में विभाजित किया गया है और इस नाद का कुछ जाति और गुण भी है, उस बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। जय गुरु।